खत्ताब के पास आया। एक शख्स के साथ मामलात करना था, उसके बारे में किसी की गवाही लेनी थी, किसी की गवाही लेनी थी। हजरत उमर ने लोगों से पूछा, मदीने में कोई इसकी गवाही देगा कि यह आदमी अच्छा है, इससे मामलात कर सकते हैं? तो एक सहाबी खड़े हो गए, कहा कि अमीर अल मोमिनीन, मैं इसकी गवाही देता हूं। अब सुनो, कौन किसकी गवाही दे सकता है? हजरत उमर ने सबसे पहले उनसे पूछा, तुम इसके अच्छे और सच्चे होने की गवाही दे रहे हो? सबसे पहले यह बताओ, क्या तुम इसके पड़ोसी हो? पड़ोसी जानता है। उन्होंने कहा, नहीं, मैं पड़ोसी तो नहीं हूं। दूसरा सवाल हजरत उमर ने कहा, बहुत अहम बात कह रहा हूं मैं आपसे, कहा, क्या तुमने कभी इससे कोई लेन देन किया है? उन्होंने कहा, नहीं, लेन देन भी नहीं किया। किसी के बारे में तवज्जो चाहता हूं, लेन देन किया हुआ होगा तो पता चल जाएगा कि कैसा है। तीसरा सवाल हजरत उमर ने किया, क्या तुमने कभी इसके साथ सफर किया है? उन्होंने कहा, नहीं, मैं सफर भी नहीं किया। तो हजरत उमर मुस्कुराने लगे, कहा, अच्छा, तुमने इसको मस्जिद में देखा होगा, नमाज रोजा वगैरह में। उन्होंने कहा, हां, मैंने इसको 5 वक्त देखा। हजरत उमर ने कहा, चुप हो जा, तू इसकी गवाही देने के काबिल ही नहीं। इसकी नमाज, इसके रोजे, इसकी ज़कात देखा तो हूं। हजरत उमर ने कहा, तू इसकी गवाही देने के काबिल नहीं है। जिसको सिर्फ मस्जिदों में देखे हो, उसकी अच्छाई की गवाही नहीं। हजरत उमर कहते हैं, जो अपने पड़ोसियों के साथ या लेन देन में मामलात में पक्का या सफर में उसकी सारी असलियत अच्छी हो, उसके मुतालिक तुम बगैर किसी खौफ की गवाही दे सकते। यह हजरत उमर ने कहा, यह बहुत बड़ा पैगाम है आज के लिए। तो सिर्फ दिखने वाली चीजों के मुतालिक आप अपने दिमाग में यह मत बिठा लेना कि बहुत अच्छा है। नमाजें, रोजे, ज़कात, हज, यह हमारे दीन का 25% हिस्सा है और मामलात ये 75% है। और जो मामलात में कच्चा है वो दीनदार नहीं कहला सकता। नमाजी हो सकता है, ज़कात वाला हो सकता है, हाजी हो सकता है, दीनदार वही होगा जो मामलात में अच्छा होगा। उसकी बीवी के साथ उसके ताल्लुकात कैसे, उसके पड़ोसी के साथ उसके कैसे ताल्लुकात है, और फिर वो लेन देन में कैसा है, वादे का पक्का है कि नहीं। यहां तो 90% डूबे हुए हो, जो कहा उस पर कायम नहीं। पैसे लेने के वक्त चेहरा अलग है, वापस देने के वक्त उनके हाव भाव बदले हुए। मामलात, यहां आदमी के निफाक के बारे में कहा गया है, ईमान वाले की अलामत नहीं है। मैं तो एक हाजी साहब को देखा था, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत फरमाए। उनकी वो लकड़ी की मिल थी, सॉमिल जिसको कहते हैं, जिसमें लकड़ियां काटी जाती हैं। बुढ़ापा आया तो उनके बच्चे भी थे, बहुत पैसे वाले, अच्छे, जिनको कहा जाए कि अपने जमाने के अमीर तरीन आदमी। उठा करके औने पौने जो कीमत आई वो सॉमिल बेच दिया। लोग सब हैरत में थे कि ये चीज मिलती नहीं है जल्दी किसी को, लाइसेंस नहीं मिलता और आपने उठाकर बेच दिया। उन्होंने मेरे सामने कहा कि मुफ्ती साहब, मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद गैर कानूनी लकड़ियां कहीं काटना ना शुरू कर दी, इसलिए मैंने बेच दिया। यह है ईमानी गैरत, यह है ईमानी गैरत। मामलात में आदमी ऐसा हो जो औलाद के सिलसिले में भी इस तरह का रवैया रखता हो, वो ईमान है मेरे अजीज। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मामलात के सिलसिले में जो बातें हैं वो भी थोड़ा मैं अर्ज कर लूं। गैरत के मुतालिक मैंने जो बात की, इतनी गैरत तो होनी चाहिए। हज़रत उमर ही वो आदमी है तन्हा जो जल्दी दबना नहीं चाहते, झुकना नहीं चाहते कभी भी। सुलह हुदैबिया हो रही थी, ऑब्जेक्शन किसी का नहीं था,
तकरीबन 1400 सहाबा थे, वो आमन्ना सद्दकना कहने वाले सब थे। हुजूर ने जो फरमाया वो आखिरी बात है। लेकिन 1400 सहाबा में उमर इब्न खत्ताब भी थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डील कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं मक्का के काफिरों के साथ, क्योंकि हालात ऐसे थे। मक्का वालों ने रसूलुल्लाह को और सहाबा को मक्का से 35 किलोमीटर दूर रोक दिया कि आप उम्रा नहीं कर सकते, एहराम उतार करके वापस चले जाओ मदीने, अपने जानवरों को यहीं ज़बह कर दो और अगले साल आना बगैर हथियार के। एग्रीमेंट में क्या क्या लिखाया जा रहा है कि तुम्हारे और हमारे दरमियान इन इन शर्तों पर एक सुलह होगी तो हम आपको जाने देंगे, वरना जंग होगी। हुजूर ने फरमाया जंग नहीं करना है, सुलह करना। अब यहां पर एक ही शख्स है हजरत उमर, वो कहते हैं जंग क्यों नहीं कर सकते, इन कुत्तों से दबेंगे क्यों, डरेंगे क्यों? या रसूल अल्लाह, बदर में तो हम थे, उहद में भी थे, हम खंदक में भी थे, ये सब जंगे हम देखे हैं और इनको भी हम अच्छी तरह से देखे हुए हैं, निमटा देंगे, जो होगा देखा जाएगा। हजरत उमर की गैरत थी, वो कह रहे थे कि इनसे दब करके क्यों रसूलुल्लाह सुलह करेंगे, मगर वो मेरे नबी की नजर थी, वो अल्लाह की तरफ से वही की हुई नजर थी। आप फरमा रहे थे उमर, मैं जो देख रहा हूं वो तुम नहीं देख सकते। दिल को उस वक्त तक इत्मीनान नहीं आ रहा था। सहाबा को जा जा करके उमर इब्न खत्ताब क्या कह रहे थे, चलो सबके सब मिल के हुजूर से कहते हैं हम सब लड़ने के लिए तैयार, मरने के लिए तैयार है, बगैर उम्रा किए हुए क्यों हम बाल कटा लें यहां पर, क्यों अपने एहराम उतारें। सारे सहाबा कोई आने को तैयार नहीं। क्या हुजूर ने फरमा दिया, अब इसके बाद क्या कहेंगे? चंद लोग कह रहे थे चलो उमर एक काम करते हैं, अबू बकर सिद्दीक को मना लेते और अबू बकर सिद्दीक को अपनी तरफ करके रसूलुल्लाह के पास लेके चलेंगे और रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक के मशवरे को रद्द नहीं करेंगे। तो ये सोच करके हजरत उमर गए अबू बकर सिद्दीक के पास और सुनाने लग गए कि अबू बकर, आप देख नहीं रहे ऐसी ऐसी सुलह हो रही है कि मदीने से कोई आएगा मक्का भाग करके तो ये वापस नहीं करेंगे, और मक्का से कोई हमारे पास आया तो हमें वापस करना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी दबी हुई शर्तें थी, उम्रा नहीं करने देंगे इस साल, और अगले साल आए भी तो बगैर किसी हथियार के आएंगे, हिफाजत के लिए भी कुछ नहीं रखेंगे। ये सब क्या बातें हैं? अबू बकर, चलो हम चल करके कहते हैं हुजूर की बारगाह में कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, जंग करेंगे, उसके बाद उम्रा भी करेंगे। हजरत उमर को जो जो बोलना था बोल गए। ये गैरत की बात थी, ये गैरत है, और जहां सदाकत कमाल पर होगी वो सिद्दीक अकबर की थी। गैरत अलग मामलात कराती है, ये क्या है, क्विक मामलात, अभी देखा अभी मार दूंगा। और एक है तवक्कुल और सदाकत की बात। सिद्दीक अकबर ने उमर इब्न खत्ताब के कंधों को पकड़ा और झिझोड़ करके हिला दिया, और क्या सख्त जुमले कहे थे जानते हो? उस दिन बड़े सख्त जुमले कहा था, इल्ज़म गर्ज या उमर, कहा ऐ उमर जुबान संभाल करके बात कर, वो रसूलुल्लाह का फैसला है, वो रसूलुल्लाह का फैसला है। वो तो कह रहे एहराम उतार कर वापस मदीने चले जाओ, कसम रब्बे जुल जलाल की हमारा ईमान ये है, मुस्तफा कहते गर्दन उतार कर मदीने जाओ तो भी उतार कर जाएंगे। ये देखने के बाद उमर इब्न खत्ताब ने कहा मैं गलती पर था, ये मेरी गैरत थी कि इन कुत्तों से दबे क्यों, लेकिन बात तो रसूलुल्लाह के हुक्म की थी, बात हुजूर के हुक्म की थी। उसके बाद पलट आए और जिंदगी पर कहते थे ईमान कहीं पर मैंने देखा है तो अबू बकर की जिंदगी में देखा।